अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल मज़ा विद गोहर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आप हमें फेसबुक के ऊपर एक्सेल मज़ा के पेज से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। जी, तो आज का हमारा टॉपिक फॉर्मेट सेल से रिलेटेड है और इसमें हम कस्टम फॉर्मेटिंग की स्पेशली जो है वो बात करेंगे। असल में फॉर्मेट जब हम टेक्स्ट एक्सेल के अंदर काम करते हैं, जिस सेल के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। हम दो एंट्रीज कर रहे होते हैं, या तो हम न्यूमेरिक एंट्री कर रहे होते हैं या फिर हम टेक्स्ट की एंट्री कर रहे होते हैं। टेक्स्ट के लिए कोई मसला नहीं है, आप उसका फॉर्मेट जो है जस्ट उसके फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं और आप उसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, उसके फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। असल मसला आता है आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। न्यूमेरिक के अंदर जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो या आप डेट इंटर कर रहे होते हैं या फिर आप टाइम इंटर कर रहे होते हैं या फिर नंबर जो है वो आप इंटर कर रहे होते हैं। आप इसको परसेंटेज जो है वो आप इंटर कर रहे होते हैं, मतलब नंबर्स को आप परसेंटेज के अंदर लिख रहे होते हैं। असल में होता नंबर ही है, लेकिन आप उसके फॉर्मेट को मतलब है कि या डेट लिख रहे होते हैं, टाइम, या उसको परसेंटेज या करेंसी जो है आप उसमें लिख रहे होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे तो वो डेट को डिस्कस करते हैं। देखें, डेट हमारा अक्सर होता क्या है कि हम एक फॉर्मेट जो है वो इस तरह का लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जाके उसके फॉर्मेट को चेंज करते रहते हैं। उसके एक्सेल के फॉर्मेट सेल के अंदर जाके इस तरह ये मैंने लिख दिया है। अब ये मैंने एक्सेल जैसे ही मैंने अपना कर्सर इससे बाहर लेके आए तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो टेक्स्ट की सूरत में वहाँ पे लिखा गया। हम करते क्या हैं, हम जाके फॉर्मेट के अंदर जाके इसके फॉर्मेट को चेंज करते रहते हैं। जबकि आप जब फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं किसी भी डेट के फॉर्मेट के ऊपर तो ये चेंज नहीं होता, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। असल में होता क्या है कि एक्सेल के लिए ये एक टेक्स्ट है। सबसे पहले तो हमें जाके इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसको जिस मर्जी फॉर्मेट के अंदर डाल दें। और चेंज करने का तरीका क्या है कि आप डाटा में जाएंगे, डाटा के में जाने के बाद आप इसके टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड को आप ऑप्शन बटन है उसको आप क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट को प्रेस करेंगे, दोबारा आप नेक्स्ट को प्रेस कर देंगे। देखें, जनरल है, टेक्स्ट है, डेट है। हमें चूँकि डेट के ऊपर काम करना है तो हम डेट पे आएंगे और साथ ही जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से अपने लिए हमारी मर्ज़ी के मुताबिक डेट और मंथ और ईयर जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, डी और एम और वाई, और इसको फिनिश करके बाहर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो डेट था उसने आपका जो डाटा आपने इंटर किया था उसने बाकायदा डेट की शक्ल को इख्तियार कर लिया। अब आप फॉर्मेट सेल में जाके इसको किसी भी शक्ल के अंदर डाल सकते हैं। आप इसकी शक्ल ये कर सकते हैं, आप इसकी शक्ल ये कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई किस्म के फॉर्मेट सेल के अंदर दिए हुए हैं। फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए कंट्रोल 1 को आप प्रेस करेंगे, CTRL और 1 इसको आप प्रेस करेंगे फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट सेल के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर हम मज़ीद से काम करें कि डेट को हम किस तरह मतलब आगे मज़ीद इसके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस डेट के अंदर एक दिन है, एक मंथ है और एक ईयर है। अगर हम ये चाहते हैं, हम इसको थोड़ा सा नीचे तक कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें डेट नज़र आए, डेट नज़र आए और यहाँ पे मंथ नज़र आए और यहाँ पे ईयर नज़र आए, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे और कस्टम में जाएंगे, नंबर में जाके कस्टम में जाएंगे। यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पे जस्ट हमें क्या लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ डेट लिखनी है तो यहाँ पे सिर्फ डी लिख देंगे। अगर हम इसको ट्रिपल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डे के अंदर चला जाएगा। डेट के लिए आप डबल डी का इस्तेमाल करेंगे और डे के लिए आप 3 का या फिर आप एक और डी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए पूरा दिन वहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे हम मंथ को करेंगे तो मंथ के लिए भी हम वही काम करेंगे, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद एक एम को प्रेस करेंगे तो आपके लिए 12, तो उसके अंदर महीना है उसको लेके आएगा। 2 को प्रेस करेंगे, फिर 3 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने
दिसंबर प्रेस आ जाएगा। अगर आप एक और एम को प्रेस करते हैं दिसंबर पूरे का पूरा स्पेलिंग के साथ लिखा जाएगा। ईयर के लिए हमारे पास सिर्फ 3 वाई जो है वो काफ़ी होते हैं। हम कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जाके डबल वाई से हमारे पास जो है वो कुछ नहीं आएगा। एक वाई से 18 आ जाएगा, डबल वाई से भी 18 आएगा, 3 से जो है वो 2018 पूरा आ जाएगा और हम इसको ओके करके बाहर आ जाएंगे। अब देखें, इससे हमने निकाला दिन, मंथ और ईयर। एक इसकी फॉर्मेटिंग ये है। अब दूसरा हम इस डेट के साथ क्या कर सकते हैं, नीचे तक फिर मज़ीद इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। इसको हमने फिर यहाँ पे डुप्लीकेट किया। हम इसको जाके क्या करते हैं, एक फॉर्मेट की शक्ल देखते हैं। हमारा असल में हमें यहाँ पे फॉर्मेट चाहिए ये वाला। देखिए हम दरम्यान में डॉट लगाते हैं, फिर मंथ लगाते हैं, फिर जो है डबल वाई के प्रेस करके 18 लिखते हैं। तो ये 11, 12, 18 जो है वो लिख लेता है। 11 डेट है, 12 महीना है और 18 ईयर है। ये इसने यहाँ पे लिख दिया। हम ये चाहते हैं कि इसी सेल के अंदर लिखा जाए कि 11 मंथ, 11 डे और 12 मंथ और 12 जो है वो ईयर्स। तो यहाँ पे देखें, हम कस्टम के अंदर जाके ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चूँकि डी लिख दिया है, डबल डी लिख दिया है, तो हम यहाँ पे अब सिर्फ ये करेंगे कि टेक्स्ट के अंदर लिखना है। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स की एंट्री करेंगे, 11 मंथ एंड टेक्स्ट को प्रेस किया और डबल कोट्स को प्रेस करके इसको बंद कर दिया। आपके सामने 11 मंथ एंड लिखा गया। अब चूंकि फिर उसके बाद हमें 11 डेज है ये। और इसी तरह हम यहाँ पे फिर एम को प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको फासला देंगे, एम को प्रेस करेंगे, फिर दोबारा डबल कोट्स के अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स एंड, डबल कोट के अंदर लिख दिया। अब फिर इसको थोड़ा सा फासला दिया और यहाँ पे वाई को प्रेस कर दिया और डबल कोट्स के अंदर लिखा ईयर्स। हम यहाँ से ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, आपने चूँकि कस्टम में जाके ये काम किया है तो फॉर्मेट खुद ब खुद नीचे जाके चेंज हो जाएगा। देखें, 11 डेज एंड 12 मंथ्स एंड 18 ईयर्स, ये यहाँ पे लिखा गया। हम अपने कॉलम के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा हो गया। और उसके बाद चलते हैं इसके ऊपर मज़ीद फॉर्मेटिंग हम क्या कर सकते हैं। हम इस देखें, हमने जैसे ही कॉलम के साइज़ को छोटा किया तो थोड़ा सा हमें भी मतलब नज़र ना आने वाला काम हो गया। इसीलिए हम इसके फॉर्मेट को दोबारा चेंज करते हैं। टाइप्स आपने देख ली कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर। अब हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसके फॉर्मेट को दोबारा चेंज करते हैं ताकि हमें ये आसानी से नज़र आता रहे, ये डेट नज़र आती रहे। तो इसलिए हमने इसको वहाँ से चेंज कर दिया। अच्छा, वैसे पेज का साइज़ बड़ा है, आपके सामने जो है 220 के ऊपर 220% सेलेक्टेड है, तो इसलिए भी इसको छोटा करना यहाँ पे मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम मज़ीद इसके साथ क्या कर सकते हैं, मज़ीद अगर आप इसको मज़ीद फॉर्मेटिंग मतलब करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कस्टम में जाते हैं। कस्टम में जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ हमारे पास मतलब ये हम लिख देते हैं डी, और ये हमारा फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ईयर कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको डबल डी कर देते हैं, इसको ट्रिपल एम कर देते हैं और इसको ट्रिपल वाई। आप देखें फॉर्मेट आपके सामने ये सेलेक्टेड है। अब इसके अंदर आप जिस तरह की मर्जी डेट को एंट्री करें, आपने चूँकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 नवंबर 2018, तो देखें हमने चूँकि फॉर्मेट जो है वो पीछे ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट हमने कस्टम में जाके सेलेक्ट किया तो वो उसी फॉर्मेट के अंदर उसको डाल देगा। इसी तरह हमने ऊपर जो डेट्स दी हैं, अगर इसमें हम जाके ये डेट लिखते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ 10 नवंबर 2018, तो चूँकि पीछे फॉर्मेट हमने ईयर्स को सेलेक्ट किया हुआ है कस्टम के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2018 ही नज़र आएगा। तो ये तो थी हमारी डेट के साथ वर्किंग कि हम डेट को किस तरह जो है वो काम डेट के साथ कर सकते हैं। हम इसका साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मसला आ रहा है दिखने के अंदर। अब हम टाइम की तरफ आते हैं। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम के अंदर भी हावर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। हम अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, फ़र्ज़ किया
12 बजे की तो साथ हमें D2 लगाना पड़ेगा और साथ जो है वो 00 लगाना पड़ेगा और बाहर आ जाएंगे। आपके सामने यहाँ पे 12 लिखा गया है। ऊपर अगर आप फॉर्मेट के अंदर जाएं, फार्मूला बार के अंदर जाएं, तो आपको वहाँ पे 12 PM मिलेगा। लेकिन अब ये तो लिखा गया, हमने फ्रंट के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ 12। हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि 12 जो है ये रात के 12 बजे हैं या ये दिन के 12 बजे हैं। तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके इसके साथ AM और PM का इजाफा कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना क्या है, AM और उसके बाद जो है PM। हमने ये लिखा, बाहर आए तो देखें उसने साथ ही उसको PM उठा लिया कि ये इसने शाम के 12 बजे का टाइम लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ किया 11 बजे की एंट्री करते हैं, 11 बजे की एंट्री करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो वो साथ ही AM के ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप 1 बजे की एंट्री करते हैं और एंट्री प्रेस करते हैं तो देखें उसने फिर AM ले लिया, उसने PM नहीं लिया। हालांकि ये 1 बजे हमारा मुराद है 12 के बाद जो एक आता है वो, चूँकि हमारा क्लॉक जो है वो 12 के बाद 13 पे जाता है, तो हमें यहाँ पे 1 की एंट्री नहीं करनी, हमें यहाँ पे 13 की एंट्री करनी है। और हम ऐसे ही करेंगे तब जाके हमारा मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। अगर हम 2 बजे की एंट्री करेंगे तो लाजमी बात है 14 करेंगे, अगर 3 की करेंगे तो 15 करेंगे। इसी तरह हम 12 के बाद 13, 14, 15, 24 तक जाएंगे तो फिर जाके जो है वो हमारा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। 24 के हमने क्लिक किया तो ये रात के 12 बजे का टाइम है, जो कि इसको सुबह के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब हम यही काम जो हमने वहाँ पे किया था, इसको हम थोड़ा सा नीचे तक डुप्लीकेट करते हैं। क्या हम यहाँ से हार्स निकाल सकते हैं, यहाँ से मिनट्स निकाल सकते हैं और यहाँ से सेकंड्स निकाल सकते हैं? हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कस्टम में जाके सिर्फ यहाँ पे हार्स लिखेंगे और डबल H करेंगे तो ये आपको यहाँ पे हार्स निकाल के देगा, लेकिन 0 है। उसकी वजह यह है कि रात का टाइम है। हम अगर यहाँ पे आके देखें तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 23 की एंट्री करते हैं रात के 11 बजे की, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसने 23 इसमें से निकाल दिया। अब हम यहाँ पे मिनट्स की एंट्री करेंगे तो देखें जब हम मिनट्स की एंट्री करेंगे तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे M लिखते हैं तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे हमें 1 शो कराएगा। उसकी वजह क्या है कि जब भी आप किसी से टाइम पूछते हैं और वो आपको टाइम बताता है तो सिर्फ कभी भी मिनट्स नहीं बता रहा होता, बल्कि आपको वो उसके साथ हार्स भी बता रहा होता है। तो इसी तरह एक्सेल के अंदर हम अगर यहाँ पे M प्रेस करेंगे, डबल M भी कर देंगे तो हमें ये मंथ की सूरत में ले जाएगा। अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये मंथ है। एक्सेल में M कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो मंथ के लिए मुख्तस है। अगर हमने मिनट्स निकालनी है तो फिर क्या होगा कि हम साथ H का इजाफा करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने मिनट्स आ रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पे H और फिर मिनट्स, तो अब चूँकि यहाँ पे मिनट्स है नहीं तो इसलिए उसने 23 जो है हमें रिटर्न कर दिया। हम जाके यहाँ पे मिनट्स की एंट्री भी कर देते हैं। हम यहाँ पे एंट्री करते हैं जनाब 25 मिनट्स की, तो ये देखें आपके सामने उसने लिख दिया कि 11:25। लेकिन अगर आप सेकंड्स की बात करते हैं तो सेकंड में आप ये काम आसानी से S को प्रेस करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमने अभी सेकंड्स की एंट्री नहीं की तो इसलिए अभी सेकंड्स यहाँ पे रिटर्न नहीं हुए। हम यहाँ पे 34 सेकंड्स को करेंगे तो आपके सामने ये 34 सेकंड जो है वो यहाँ पे आ गए। हम इसको दोबारा यहाँ से उठाते हैं, इसको 25 हमने करना था, 25 कर दिया, इसको उठा के इन दोनों के ऊपर पेस्ट करते हैं। देखिए पीछे फॉर्मेट जो है वो चूँकि इसका चला गया तो उसने जाके सिर्फ सेकंड्स को लिया। अगर हम यहाँ पे हमें हार्स चाहिए तो हम यहाँ पे H की एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमें मिनट्स चाहिए तो हम H और M की एंट्री करेंगे तो देखें आपके सामने आपके मिनट्स आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ सेकंड्स चाहिए तो हमें यहाँ पे S को प्रेस करना है। ओके, हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं और वो क्या काम है कि अब इस PM और AM के अंदर हमने कन्वर्ट यहाँ पे पहले मसल कस्टम हाँ वो लगा दिया था कि हम उसको किस तरह AM और PM के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर इसको फिर वही कंबाइन एक सेल के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप कस्टम के अंदर जाएं और इसको यहाँ से पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि हम उसको बआसानी कर सकें। देखिए हमने यहाँ पे HH को सेलेक्ट किया, फिर हम दोबारा वही करेंगे अपने लिए। उसके अंदर लिखेंगे 11 हार्स एंड और इसको लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद फिर हम M लिखेंगे और फिर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे मिनट्स और फिर जो है इसको
इसके साथ एंड भी लिखेंगे ताकि वो आइंदा जो है हमें दोबारा लिखना ना पड़े। एंड लिखेंगे, थोड़ा सा फासला देंगे और फिर यहाँ पे एस प्रेस को प्रेस कर देंगे। एंड 34, तो यहाँ पे सेकेंड्स को भी लिख लेंगे। अब देखें आपके सामने ये आ गया। ओके, अब हमने चूँकि वहाँ पे हार्स लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कि हार्स 11 हार्स, तो ये हमें नहीं लिखना चाहिए था, हमें सिर्फ यहाँ पे एच लिखना है और इसको यहाँ पे, तो इसने हमें रिप्लाई कर दिया कि 23 हार्स एंड 25 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये दिन का टाइम है रात का टाइम है? तो हम कस्टम में जाके यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसके साथ ही हम AM और साथ ही PM का इजाफा जो है वो कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने ये इंटर करेंगे तो आपके सामने आ गया कि 11 हार्स 25 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स ये रात का टाइम है। ये हो गया आपका टाइम के साथ वर्किंग। और इसके साथ ही हम नंबर के ऊपर आ जाते हैं। तो नंबर की जब हम एंट्री करते हैं तो देखिए नंबर हमारे लिए कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर या हमारे पास थाउजेंड्स में लिखा जाता है या हमारे पास मिलियंस में लिखा जाता है और या फिर ये परसेंटेज के अंदर लिखा जाता है या फिर ये करेंसी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको देखें, सबसे पहली बात यह कि 1000 को जो कन्वर्ट करता है वो आपका ये कामा करता है। 1000 के बराबर इज इक्वल टू 1, ये 1000 के बराबर होता है आपका एक कामा इज इक्वल टू 1000। इसी तरह मिलियन के अंदर भी यही है। परसेंटेज के लिए हम सिंपल जाके परसेंटेज के साइन को लगाएंगे, लेकिन करेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके हम खुद से करेंसी को डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं कि हम इसको फाउंड के कलर को हम मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। हम इसको ये वाला कलर भी दे सकते हैं, हम इसको रेड भी कर सकते हैं और हम इसको जो है ब्लू भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करना चाहते बल्कि हम इसको कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर करना चाहते हैं। और कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो प्लस के अंदर हो तो फिर जो है वो वैल्यू मतलब इतनी बड़ी हो तो मतलब हम उसको उसके अंदर लगा सकते हैं, इसकी कंडीशन भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके लिए हमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जो है कस्टम के अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं थाउजेंड्स के अंदर। इस हमारी जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, इसको हम बड़ा करते हैं 150। ठीक है जी, ये हो गया आपके सामने, हो गया जी 15 लाख। अब चूंकि इसको हमने थाउजेंड्स के अंदर लिखना है, हम ये चाहते हैं कि इस सेल के अंदर ये थाउजेंड्स के अंदर नज़र आए इसके अंदर, तो हम कस्टम में जाते हैं। कस्टम में जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखें, हम यहाँ पे अगर एक कामे को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा हम इससे पहले जो है वो 0 को प्रेस करेंगे, फिर कामा लगाएंगे तो उसने 1000 आपका ख़त्म कर दिया। अब एक ही हमें 1000 को ख़त्म करना था और यहाँ पर चूँकि हमें थाउजेंड्स के अंदर लिखना है तो साथ ही हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे के 1500 के, और इसको इंटर करके बाहर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे जितनी मर्जी एंट्री करें वो आपको बताएगा कि ये कितने के हैं। हम यहाँ पे 23 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि 23 के नहीं है, ये 0.00। अब इसको 1000 करके देखते हैं तो आपके सामने जो है वो बता रहा आपको कि ये 1 के है। हम अगर इसको 2000 करेंगे तो भी आपको ये बताएगा कि ये 2 के है, लेकिन जैसे ही हम इसको 10,000 पे लेके जाएंगे तो फिर आपको ये क्या बताएगा कि ये 10 के है। अब यहाँ पे हमें चूंकि मिलियन के अंदर लिखना है इसको, तो हम कस्टम के अंदर जाएंगे और कस्टम में जाके फिर अगेन वही काम करेंगे, 0 को प्रेस करेंगे, एक काम हमने प्रेस किया, दूसरे को प्रेस किया और साथ ही चूंकि मिलियंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे M और बाहर आ जाएंगे ओके को प्रेस करते हुए। ओके को प्रेस करते हुए हम बाहर आ गए। अब जैसे ही हम बाहर आए तो उसने बता दिया कि 2 मिलियन। उसकी वजह क्या है, चूंकि यहाँ पे इसके पीछे डेसिमल नहीं है। अच्छा, हम कस्टम के अंदर डेसिमल भी दे सकते हैं, और वो कैसे, आपने यहाँ पे देखा कि 0 हमने केला लगाया, अगर हम यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं तो उसका मतलब है कि 2 डेसिमल हम दे रहे हैं,
00, उसके बाद हमने थाउजेंड्स को ख़त्म किया किसके ज़रिए, कामा के ज़रिए। तो अब देखें अगर आप इसको अब करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि 1.50 मिलियन आपकी ये अमाउंट यहाँ पे लिखी गई है। अगर यहाँ पे 1M आप लिख देते हैं तो ये आपको बताएगा 0. अभी 1 लाख हमने लिखा तो इसने बताया कि 0. अगर एक 0 का इजाफा करेंगे तो ये आपको 1M के ऊपर ले जाएगा। परसेंटेज के अंदर लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। आप जस्ट जाके यहाँ पे नंबर में जाके आप यहाँ से परसेंटेज का इजाफा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते और आप जो है वो जाके कस्टम के अंदर करना चाहते हैं तो कस्टम के अंदर याद रखिएगा, हमने सबसे पहले यहाँ पे कामा पढ़ा था। हम हैश की बात करते हैं कि हैश वहाँ पे क्या काम करता है। हैश क्या काम करता है कि आपने एक स्पेसिफिक एक ख़ास जो है वहाँ पे कुछ एंट्री करवानी है सेल के अंदर, जो कि इसको आप कैलकुलेट नहीं करवाना चाहते और आप मतलब बाय फोर्स से काम करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप हैश का इजाफा करेंगे। हैश को हम मज़ीद आगे भी इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पे हमने इसको परसेंटेज के अंदर लेना है, तो इसको तो मैं वैसे ज़रा स्टाइल पे कर रहा हूँ। इसको हमने परसेंटेज क्या करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस कस्टम के अंदर जाके सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, हैश लगाएंगे। हैश लगाएंगे। हैश तो उर्दू के अंदर काम कर रहा है, इसको हम ज़रा जाके इंग्लिश को करेंगे तो फिर जो है हमारा काम हो जाएगा। हैश को हमने लगाया और साथ ही परसेंटेज का जो है वो साइन लगा दिया। आप देखें आपके सामने जो सैंपल है उसके अंदर 15000 जो परसेंटेज में आ रहा है। अगर हम इसको प्रेस करके बाहर आके मज़ीद इसको 23% ये देखें तो अब हम इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज करेंगे उसको परसेंटेज के अंदर लेगा, क्योंकि पीछे हमने जो फॉर्मेट इसका दिया हुआ है वो परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आ जाती है करेंसी। करेंसी के लिए यह है कि आप सिंपल अगर आप इसको कामा के अंदर ले जाते हैं, मतलब इसको कामा दे देते हैं तो भी इसको करेंसी पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप इसके साथ किसी साइन, किसी डॉलर वगैरह का इजाफा करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो यहाँ पे जाके लिख सकते हैं। जिस तरह अभी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन बात वही है कि जैसे ही मैं यहाँ पे डबल कोट्स की एंट्री करता हूँ और आपको फ़र्ज़ किया मैं सिर्फ यहाँ पे PKR लिख देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सैंपल के अंदर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ PKR नज़र आएगा। हमें तो चाहिए कि वो जो साथ नीचे जो अमाउंट्स वगैरह लिखी हैं वो भी नज़र आएँ। तो आप देखें, आप सिंपल एक ज़ीरो जो है वो यहाँ पे प्रेस करें ताकि ज़ीरो के साथ आप PKR का इजाफा करें। आप जितना उसके अंदर गैप देंगे तो वो उतना ही उससे दूर चला जाएगा। आप देखें यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ, 12 PKR, 120 PKR। ये क्या है, इसके पीछे हमने कस्टम में जाके ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो आपने साथ ज़रूर लगाना है। अच्छा, क्या हम हैश के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं? हैश के ज़रिए भी ये काम हो सकता है। ये देखें, तो हमने ज़ीरो नहीं लगाया बल्कि हमने जाके हैश के ज़रिए ये काम कर दिया। अब हम इसके अंदर जितनी मर्जी एंट्रीज करते चले जाएं, लेकिन ये उसको PKR के अंदर लिखा। ओके, अगर हम ये चाहते हैं कि इस सेल के अंदर हम सिर्फ एक मखसूस अमाउंट मतलब यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम, अच्छा ये सारी की सारी बातें नंबर से रिलेटेड हो रही हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास एक सेल है, जिस तरह निचले वाला सेल है, हम इसके अंदर जो मर्जी न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखें, लेकिन पीछे बैकग्राउंड यहाँ पे हमें जो है फॉर्मेट के अंदर नज़र कुछ ऐसा आए जो हम चाहते हैं। मतलब हम यहाँ पे एक लफ्ज़ जो है वो लिखते हैं जिसका नाम है फ़र्ज़ किया BBA। BBA हमने यहाँ पे लिखा है और जैसा ही हमने सैंपल के आप देखेंगे तो BBA लिखा गया, हमने इंटर किया। और आपने मर्जी, यहाँ पे न्यूमेरिक की बात हो रही है, न्यूमेरिक आप इंटर करें तो यहाँ पे BBA ही आपको ये वापस रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने कस्टम में जाके बाई फोर्स यहाँ पे BBA इसी सेल के अंदर लिखा है। जब हम कलर की बात करते हैं, नंबर्स के हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं। कलर को हम कैसे चेंज करते हैं, देखें, आपने कोड वही लिखने हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये आप वहाँ पे जाके लिख सकते हैं। लेकिन लिखेंगे कहाँ पे, इसके लिए आपके पास जो हम अब हैश की बात की, अब हम बड़ी ब्रैकेट की बात करेंगे, ब्रैकेट शुरू, बड़ी ब्रैकेट बंद। ये दोनों काम जब हम नंबर से रिलेटेड करेंगे तो फ़र्ज़ किया अब यहाँ पे एक नंबर हमने लिख दिया, ये वही वाला नंबर, और इस नंबर के हम पीछे जाके फिर कस्टम फॉर्मेटिंग को ख़त्म करके इसको हम जर्नल नंबर में लेते हैं
अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक नंबर इंटर हो 1500 और इसका कलर जो है वो हमारे पास रेड आ जाए। तो हम कस्टम में जाएंगे और जस्ट यहाँ पे अपने लिए बड़ी ब्रैकेट को शुरू करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे रेड को बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखें 1500 जो है, अब इसके अंदर जो मर्जी लिखें, 1500 लिखें, 2000 लिखें, 300 लिखें, वो सारा का सारा हमें रेड के अंदर नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो उसने आगे लिख दिया जनरल उसने खुद ब खुद लिख दिया। उसकी वजह यह है कि हमने उसको नहीं बताया कि आगे फिर उसके साथ सिर्फ कलर ही नहीं चेंज करना, आगे उसको करना क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू और फिर जो है वो यहाँ पे हम हैश लिख देते हैं, तो अब वो इसके साथ जर्नल जो है वो नहीं लिखेगा। अब यहाँ पे बाहर आ गया, उसने इसको ब्लू कर दिया, दोबारा कस्टम के अंदर गए, अब उसने उसको मतलब है कि सिर्फ ब्लू ही किया है, उसके अलावा इसके साथ कुछ नहीं किया। ओके, अब अगर हम इसके अंदर इसके साथ हम देना चाहते हैं डेसिमल, तो हम डॉट के बाद जो है वो डेसिमल भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक कंडीशन। एक कंडीशन हो गई कि हम इसको ब्लू, ब्लैक, रेड वगैरह हर कलर के अंदर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हम ये चाहते हैं कि इस सेल के अंदर अमाउंट्स अगर 1000 से ज़्यादा हों, किससे हों, 1000 से ज़्यादा हों, तो फिर उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। हम यहाँ पर रेड लिखेंगे, फिर दोबारा फिर हम बड़ी ब्रैकेट को शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1000, ठीक है जी। अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, साथ वो हैश वगैरह कामा वगैरह लगे हुए हैं। अब देखें ये 1000 हमने बड़ी अमाउंट दी है, इसको 900 करके देखते हैं तो आपके सामने इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। हमने इसको सिर्फ इतना बताया है कि 1000 से ऊपर। अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी वैल्यू जो है 1000 से नीचे आ जाए, तो फिर जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे जाके भी ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर हमें चाहिए 1000 से नीचे और साथ ही जो है वो लेस देन 1000, और साथ ही हम इसको प्रेस कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब इसको 999 करके देखते हैं तो आपके सामने इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ये हम कर सकते हैं नंबर्स के साथ कि हम उनके कलर्स वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कुछ चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, बाकी मेरे ज़हन में से कुछ चीज़ आ नहीं रही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।